पुस्तक सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। लेखक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। भारतीय संस्कृति एक ऐसी विश्व संस्कृति है जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने की क्षमता से ओतप्रोत है। वह उच्च स्तरीय विचारणा जिससे व्यक्ति अपने आप में संतोष और उल्लास भरी अंतः स्थिति पाकर सुख और शांति से भरा पूरा जीवन जी सके, भारतीय तत्वज्ञान में कूट कूट कर भरी है। वह आदर्शवादी क्रिया पद्धति जो सामूहिक जीवन में आत्मीयता, उदारता, सेवा, स्नेह भावना, सहिष्णुता और सहकारिता का वातावरण उत्पन्न करती है, भारतीय संस्कृति के शिक्षण की मूल धारा है। इस महान तत्व ज्ञान का अवगाहन भारतीय प्रजा चिरकाल तक करती रही और उसके फलितार्थ इस रूप में सामने आए कि यहाँ के नागरिकों को समस्त संसार में देव पुरुष कहा गया और जिस भूमि में ऐसे महामानव उत्पन्न होते हैं उसे स्वर्ग के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ के 33 कोटि नागरिकों को विश्व में 33 कोटि देवताओं के नाम से पुकारा जाता था और जब भी भारत भूमि का स्मरण किया जाता था उसे स्वर्गादपि गरीयसी ही कहा जाता था। यहाँ के निवासी प्रेम, सदाचरण, सुव्यवस्था और समृद्धि का संदेश और मार्गदर्शन लेकर विश्व के कोने कोने में पहुंचे तथा शांति और प्रगति के साधन जुटाने का नेतृत्व करते रहे। इतिहासकार इस तथ्य को भुला न सकेंगे कि भारत ने केवल अपने देश को समुन्नत बनाया, वरन विश्व को शांति और प्रगति के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। इस देश के नागरिकों की यह भूमिका इसीलिए संभव हो सकी कि उन्होंने महान भारतीय संस्कृति को हृदयंगम किया था, उसका महत्व समझा था और स्वीकार किया कि यही दार्शनिक पथ प्रदर्शन मानव जीवन के लिए श्रेष्ठतम है। इस आस्था को क्रियान्वित करने की सुदृढ़ निष्ठा ही हमारी ऐतिहासिक महिमा तथा गरिमा का एकमात्र कारण है। भारतीय संस्कृति किसी वर्ग, संप्रदाय या देश जाति की संकीर्ण परिधियों में बधी हुई सांप्रदायिक मान्यता नहीं है, न किसी व्यक्ति विशेष या शास्त्र विशेष को आधार मानकर उसकी रचना की गई है। सार्वभौम्य मानवीय आदर्शों के अनुरूप उसका सृजन हुआ है और देश, काल, पात्र के अवरोध से उसमें हेर फेर करना पड़े ऐसी त्रुटि नहीं रखी गई है। उसे निःसंकोच सार्वभौम, सर्वकालीन और शाश्वत कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में भारतीय संस्कृति को हम विश्व मानव के सदैव प्रयोग में आ सकने योग्य चिंतन प्रक्रिया एवं कार्य पद्धति भी कह सकते हैं। इस स्वरूप के कारण ही उसे भूतकाल में समस्त संसार ने देखा, सराहा और स्वीकार किया था। भविष्य में भी जब इस अनैतिक भगदड़ से दुखी होकर मानव जाति को किसी संतुलित दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो उस आवश्यकता की पूर्ति केवल भारतीय संस्कृति ही कर सकेगी। कृति जो संस्कार संपन्न हो संस्कृति कहलाती है। इसका अर्थ भारतीय जीवन प्रणाली में प्रचलित षोडश संस्कारों मात्र से नहीं है, वह तो 16 अध्याय मात्र हैं जो मनुष्य को थोड़ा थोड़ा कर यह सोचने की प्रेरणा देते हैं कि उसका अंतरंग जीवन क्यों, कैसे और किस लिए अभिभूत हुआ। एक बौद्धिक प्राणी होने के नाते वह अपने उस उद्देश्य को बाह्य जीवन में पूरा भी कर पा रहा है या नहीं। यदि नहीं तो उसे अब निश्चित ही आगे सोच समझकर पग बढ़ाना चाहिए। इस तरह 16 संस्कार जीवन के 16 मोड़ थे जो प्रत्येक मुमुक्षु अर्थात आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले को पिछले जीवन में हुए
आलस्य, प्रमाद और पाप से सावधान सचेत करते हैं और आगे के लिए दिशा निर्देशन भी। पर संस्कृति इन षोडश संस्कारों से भी बड़ी जीवन के प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक कर्म में नीति बनकर समाई रहती है। प्रत्येक आचरण जो आत्मा को प्रिय लगता है, आत्म कल्याण की आवश्यकता को पूरी करता है, यहाँ तक संस्कृति का विस्तार है। सभ्यता और संस्कृति दोनों शब्द साथ साथ चलते हैं, पर दोनों के अर्थ में भारी भिन्नता है। इसी प्रकार धर्म और संस्कृति भी पर्याय से लगते हैं, किंतु इनमें भी अंतर है। सभ्यता किसी भी देश की हो सकती है और उसका संबंध रहन सहन, भाषा, वेश, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, दीक्षा आदि बहिर्मुखी व्यवहारिक पहलुओं से है, और धर्म इससे ठीक विपरीत अर्थात अंतर्मुखी विकास के जितने भी साधन और अभ्यास हैं वह सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। यतमभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जो निःश्रेयस है और अभ्युदय की प्राप्ति कराए वही धर्म है। धर्म के 10 अंगों धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध में से कई ऐसे लगते हैं जो बहिर्मुखी जीवन से संबंधित जान पड़ते हैं, किंतु यह सब साधनाएं हैं जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करती हैं, भले ही उससे बहिर्मुखी जीवन में कुछ कठिनाइयां ही क्यों न आती हों। सभ्यता और धर्म के समन्वय का नाम संस्कृति है। जिस तरह ईड़ा और पिंगला के योग से सुषुम्ना का, गंगा और यमुना के योग से त्रिवेणी का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार संस्कृति धार्मिक परिप्रेक्ष्य में तो अंतर्मुखी जीवन के विकास की प्रेरणा देती है और सभ्यता के रूप में बाह्य जीवन को भी शुद्ध और ऐसा बनाती है जिसमें एक मनुष्य किसी भी दूसरे प्राणी के हित का अतिक्रमण न करता हुआ धार्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। संस्कृति का अर्थ है वह कृति, कार्य पद्धति जो संस्कार संपन्न हो। उबड़ खाबड़ पेड़ पौधों को जिस प्रकार काट छांट कर उन्हें सुरम्य और सुशोभित बनाया जाता है, वही कार्य व्यक्ति की उच्छृंखल मनोवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करके संस्कृति द्वारा संपन्न किया जाता है। किसान जैसे भूमि को खाद, पानी, जुताई आदि से उर्वर बनाता है और बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक उन पौधों को सींचने, संभालने, निराने, रखाने की अनेक प्रक्रियाएं संपन्न करता है, वही कार्य संस्कृति द्वारा मानवीय मनोभूमि को उर्वर एवं फलित बनाने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द आता है। उसका शब्दार्थ भी उसी ध्वनि को प्रकट करता है। अस्त व्यस्तता के निराकरण और व्यवस्था के निर्माण के लिए जो प्रयत्न किए जाएं, उन्हें कल्चर कहा जा सकता है। संस्कृति का भी यही प्रयोजन है। संस्कृति के साथ भारतीय शब्द जोड़कर उसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मात्र भारतीयों के लिए ही उपयोगी है। अन्वेषण का श्रेय देने के लिए कई बार नामकरण उसके कर्ताओं को दे दिया जाता है। कई ग्रह नक्षत्रों की अभी अभी नई शोध हुई है, उनके नाम पर, उन शोधकर्ताओं के नाम पर रखे गए हैं। पहाड़ों की जिन ऊंची चोटियों पर जो यात्री पहले पहुंचे, इनके नाम भी उन साहसियों के नाम पर रख दिए गए। धर्म संप्रदायों के संबंध में भी ऐसा ही होता रहा है। उनके आचार्यों, संस्थापकों का नाम स्मरण बना रहे, इसलिए उनके नाम से भी वे संप्रदाय पुकारे जाते हैं। इसका अर्थ उन पदार्थों या मान्यताओं को उन्हीं की संपत्ति मान लेना नहीं है जिनका की नाम जोड़ दिया गया है। हिंदुस्तान में वर्जीनिया तंबाकू पैदा नहीं होती, चूंकि उसका आरंभिक उत्पादन वर्जीनिया में हुआ था, इसलिए नामकरण उसी आधार पर हो गया। यह प्रतिबंध लगाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता कि उस तंबाकू का उपयोग या उत्पादन
मात्र वर्जीनिया के लिए ही सीमित रखा जाए। भारतीय संस्कृति का उद्भव, विकास, प्रयोग, पोषण एवं विस्तार भारत से हुआ, इसलिए उसे उस नाम से पुकारा जाता है, तो यह उचित ही है। पर इसका अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि उसका प्रयोग इसी देश के निवासियों तक सीमित था अथवा रहना चाहिए। पुस्तक सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, लेखक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। यजुर्वेद 7/14 में एक पद आता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात यह प्रथम संस्कृति है जो विश्वव्यापी है। सृष्टि के आरंभ में संभव है ऐसी छुटपुट संस्कृतियों का भी उदय हुआ हो, जो वर्ग विशेष, काल विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी रही हो। उन सब को पीछे छोड़कर यह भारतीय संस्कृति ही प्रथम बार इस रूप में प्रस्तुत हुई कि उसे विश्व संस्कृति कहा जा सके। हुआ भी यही, जब उसका स्वरूप सर्वसाधारण को विदित हुआ तो उसकी सर्वश्रेष्ठता को सर्वत्र स्वीकार ही किया जाता रहा और सर्वोच्च भी। फलस्वरूप वह विश्वव्यापी होती चली गई। इसी स्थिति का उपरोक्त मंत्र भाग से संकेत है। इतिहास न भी माने तो भी तथ्य के रूप में स्वीकार करना ही होगा कि विश्व संस्कृति माने जाने योग्य समस्त विशेषताएं इस भारतीय संस्कृति में समग्र रूप से विद्यमान है। विश्ववारा शब्द का अर्थ होता है विश्वर्व कड़ो तीति विश्ववारा, अर्थात जो समस्त संसार द्वारा वर्ण की जा सके, स्वीकार की जा सके, वह विश्ववारा। दूसरे शब्दों में इसे सार्वभौम भी कह सकते हैं। संस्कृति के लिए दूसरा शब्द ब्राह्मण ग्रंथों में सोम आता है। सोम क्या है? अमृतवई सोम, शतपथ अर्थात अमृत ही सोम है। अमृत क्या है? ज्ञान और तप से उत्पन्न हुआ आनंद। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का तात्पर्य उस श्रद्धा से है जो ज्ञान और तप की विवेक युक्त सत्प्रयत्नों की ओर हमारी भावना और क्रियाशीलता को अग्रसर करती है। इस संस्कृति को जब जहाँ जितनी मात्रा में अपनाया गया है, वहाँ उतना ही भौतिक समृद्धि और आत्मिक विभूति का अनुभव आस्वादन किया गया। आवश्यकता इस बात की थी कि राजनैतिक गुलामी से मुक्त होकर हम सांस्कृतिक दासता से भी मुक्त होने का प्रयत्न करते, पर इस दिशा में कुछ किया ही नहीं जा सका। इसे अपना दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। विदेशी आक्रमण के दिनों में यह स्वाभाविक था कि शासक लोग अपने पराधीनता पाश को चिरस्थायी बनाए रहने के लिए राजनैतिक साम दान दंड भेद से भी अधिक प्रयत्न भावनात्मक दासता स्वीकार करने के लिए करते। ऐसा हुआ भी है। अपने तत्व दर्शन को भ्रष्ट, विकृत और अनुपयोगी बनाने के लिए मुसलमानी समय में पंडितों और साधुओं द्वारा अनेक प्रकार की ऐसी भ्रांतियां जोड़ी गईं जो व्यक्ति को दिशा भ्रम ही करा सकती थी। सोचा यह गया होगा कि अनाचार के विरुद्ध संगठित विद्रोह न उठ खड़ा हो। इसलिए भाग्यवाद, संतोष की महत्ता, ईश्वर, इच्छा, पलायनवाद, मायावाद, कर्म संन्यास जैसे तथ्यों को मिलाकर जनमानस को मूर्छित और कायर बना दिया जाए। इसी प्रकार अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों को काले अंग्रेज बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी संस्कृति को भी घुला दिया गया, ताकि भारतीय संस्कृति की महानता कहीं इस देशवासियों में फिर स्फुरना पैदा न कर दे और चंगुल में आई शिकार फिर पंजे से छूटकर न भाग जाए। लॉर्ड मैकाले का वह शिक्षा षड्यंत्र सर्वविदित है, जिसके अनुसार उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करने में यही दृष्टि प्रधान रखी थी।
भारतीय प्रकारांतर से अंग्रेजियत का वर्चस्व शिरोधार्य कर लें और अंग्रेजी शासन चले जाने पर भी यहाँ के निवासी अपने आदर्शों का उद्गम अंग्रेजी सभ्यता को ही मानकर उसके समर्थक तथा अनुयायी बने रहे। समय बीत गया, अब हमें चेतना चाहिए था, पर उस जागृति की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा जो समस्त जागृतियों का मूलभूत स्रोत है। भारतीय संस्कृति की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। सच तो यह है कि संस्कृति शब्द के साथ जुड़ी हुई विशेषताओं को पूरा कर सकने में, समस्त कसौटी पर कसे जाने पर खरी सिद्ध होने में एक भारतीय संस्कृति ही समर्थ है। अन्य संस्कृतियां तो मात्र सभ्यता हैं। सभ्यता किसी देश, काल एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विनिर्मित की जाती हैं और उसकी सीमा उतने ही दायरे में सीमित रहती है। हर परिस्थिति और देश काल के लिए समान रूप से उसका उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक तथ्य अधिक होते हैं। व्यवहार तो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ ही बदल जाता है। आयु का हेर फेर भी व्यवहार बदलने को विवश कर देता है। ऐसी दशा में व्यवहार व्यवस्थाओं की प्रधानता के आधार पर बनी हुई संप्रदायें सर्वदेशिक अथवा सर्वकालीन हो ही कैसे सकती हैं। अंग्रेजी सभ्यता भारत के लिए उपयुक्त बैठ सकती है, इसमें पूरा संदेह है। भारतीय संस्कृति महान ही नहीं वरन वह बेजोड़ भी है। उसके आचरण व्यवहारों के विशुद्ध रूप को देखें, मध्यकालीन विकृतियों की घुसपैठ को उसमें से हटा दें तो निस्संदेह वह व्यवहार व्यवस्था भी उतनी उच्च कोटि की सिद्ध होगी कि वैयक्तिक व्यवहार और सामाजिक संगठन की परिष्कृत शैली सामने आ जाए और हम उन जंजालों से बच जाएं जो व्यष्टि और समष्टि को उद्विग्न उन्मत्त बनाकर विनाश की ओर धकेलते चली जा रहे हैं। संस्कृति की उत्कृष्टता का तो कहना ही क्या, उसे मानवीय ही नहीं दैवी संस्कृति कह सकते हैं। नर पशु को नर नारायण के रूप में विकसित कर सकने की सारी संभावनाएं इस दार्शनिक ढांचे के अंतर्गत विद्यमान हैं, जिन्हें किसी समय भारतीय संस्कृति के नाम से पुकारा जाता था। और सब यदि वह शब्द किसी को अरुचि कर रहा हो तो उसका नाम विश्व संस्कृति भी दिया जा सकता है। धर्म, अध्यात्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, परलोक, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, कर्म, अकर्म, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, नीति, सदाचरण, प्रथा, परंपरा, शास्त्र, दर्शन आदि मान्यताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति मनुष्य को चरित्रवान, संयमी, कर्तव्यपरायण, सज्जन, विवेकवान, उदार और न्यायशील बनने की प्रेरणा करती है। सब में अपनी आत्माओं को समाया देखकर सबके साथ अपनी पसंद जैसा सौम्य, सज्जनता भरा व्यवहार करना सिखाती है और बताती है कि भौतिक सफलताएं तथा उपलब्धियां न मिलने पर भी विचार एवं कर्म की उत्कृष्टता के साथ जुड़ी हुई दिव्य अनुभूति मात्र का अवलंबन करके अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी आनंदित रहा जा सकता है। अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य की प्राथमिकता, आलस्य और अवसाद का अंत और प्रचंड पुरुषार्थ में निष्ठा, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा, यही तो भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, जिन्हें शास्त्र और पुराणों के विभिन्न कथोपकथनों द्वारा पृष्ठभूमियों में प्रतिपादित किया गया है। यह मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने की एक नृतत्व विज्ञान, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र और समाज विज्ञान की एक परिष्कृत एवं समन्वित चिंतन प्रक्रिया है, जिसे भारतीय संस्कृति के नाम से जाना पहचाना जाता है। व्यक्ति और समाज की विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान करने के लिए उस संस्कृति का आश्रय लिए बिना और कोई मार्ग नहीं, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता रहा है, और दूसरे शब्दों में उसे विश्व संस्कृति भी कह सकते हैं।